क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 बताने जा रहे हैं आज एनसीईआरटी बुक से। पहला क्वेश्चन है, ऊपर में लिखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, यानी कि जब तक कहा नहीं जाए कि पाई का मान 3.14 रखिए तब तक हम 22/7 यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 cm है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। यह 60 डिग्री हुआ, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड मतलब यह बीच वाला भाग जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना है 6 cm और कोण थीटा का मान 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री, 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 रखना है, आर का मान 6। देखिए 60 से यह 6 बार में कटेगा, एक 6 इससे कटा दिए, 22 छके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह लिख सकते हैं या फिर 7 से भाग देकर पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, परिधि दिया हुआ है। चूंकि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, चतुर्थांश समझ रहे हैं ना, जैसे यह एक वृत्त हुआ, इसको 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, तो परिधि 22 दिया है तो चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए r चाहिए, तो r निकाल लीजिए पहले। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 22। 22 से यह 22 कट गया, तो r का मान यह 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दीजिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7, r का कितना है 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार होगा। 7 7 एक कटा दिए, 22 से 11 बार में, तो 11 7 77 और नीचे 4 दूनी 8 बचा, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा जाएगा वह बताना है। यह मान लिए एक घड़ी है, ऊपर 12 होगा, 3 6 9, 5 मिनट का क्षेत्रफल बताना है ना। कहीं से भी 5 मिनट दिखा देते हैं। मान लीजिए सुई पहले 6 पर है,
5 मिनट बाद मिनट की सुई 7 पर आ जाएगी, तो 5 मिनट में यही भाग होगा, उसी भाग का क्षेत्रफल बताना है। सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यह r होगा, और इसके बीच कितना कोण बनेगा यह निकाल लेते हैं पहले। तो चूंकि सुई की लंबाई r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, अब फिर से लिखते हैं मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई एक चक्कर कितने देर में लगाती है पता है सबको? 60 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। अगर 6 पर है मिनट की सुई तो एक चक्कर पूरा घूम कर आने में इसको 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हुआ, 60 मिनट में एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनेगा। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट निकाल कर फिर से 5 मिनट का निकाल लेंगे। चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360/60 होगा। तो निकालना है 5 मिनट का। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 5 से गुना कर देते हैं 60 से या 6 बार में, तो 6 पंचे 30 डिग्री होगा। इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो वह एक तरह से तिर्यखंड हुआ। तिर्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान हो जाएगा 30/360, पाई का मान 22/7, r का फिर 14। 3 से यह 12 बार में कटा, ठीक है। 7 से 2 बार में, 2 से फिर 6 बार में, 2 से फिर कटा देते 3 बार में, और यह 7 बार में। तो 22 सत्ते 154 और नीचे 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन देखिए, 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। पहला संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ तिर्यखंड है। यह एक वृत्त है, 10 cm त्रिज्या है, जीवा वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह जीवा मान लिए, ठीक है। यह जो जीवा ए बी है केंद्र पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। केंद्र मान लिए O, और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। चूंकि r बराबर 10 सेंटीमीटर तथा थीटा 90 डिग्री, समकोण है तो 90 डिग्री, तो पूछा है संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, यह पिछले वीडियो में वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके लिए फॉर्मूला बताए थे। यह वृत्तखंड के लिए क्या करना होगा, पूरे ये जो त्रिज्याखंड, या आप बोल सकते हैं इसको चतुर्थांश, 90 डिग्री कोण है तो चतुर्थांश हुआ। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का निकल जाएगा।
पहला संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करना होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 πr²। और AOB देखिए एक समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं इसको, या तो यह फॉर्मूला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कर लेंगे, या नहीं तो हाफ r² साइन थीटा एक फॉर्मूला बताए थे। आसान होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कर लीजिए। आधार OA मान लेते हैं, ऊंचाई OB। यहाँ पर पाई का मान दिया हुआ है 3.14। r का मान तो 10 है, हाफ OA का 10, OB का भी 10, 2 से 5 बार में। यह पॉइंट अगर हटा दें तो 2 0 आ जाएगा, इससे ये कट गया। फिर 2 से इसको कटाते हैं और यह 157 बार में। 2 से भाग भी दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 78.8 आएगा। माइनस इधर 10 पचे 50, घटा देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हुआ केवल इस छोटे से भाग, जो कलर किया हुआ भाग है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, संगत दीर्घ तिर्य खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ तिर्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्त खंड रहता तो मतलब इसको छोड़कर बाकी दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, तो उसके लिए वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देते, लघु वृत्त खंड को तो निकल जाता। लेकिन यहाँ पर तिर्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो दीर्घ तिर्य खंड के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला बताए थे कि 360 माइनस थीटा बटे 360 πr²। ठीक है ना। दीर्घ तिर्य खंड मतलब इस त्रिभुज यानी कि इस तिर्य खंड से बाहर वाला जो भाग हुआ, यह 90 डिग्री है, तो इसके बाहर जितना कोण बनेगा उससे गुना कर देंगे। 360, तो थीटा का मान कितना था 90 बटे 360, पाई का मान दिया हुआ है 3.14, आर का फिर 10 गुना 10, 270 बचा। यहाँ पर यह पॉइंट अगर हटा देते तो यह कट जाता है, इसे बचेगा यहाँ केवल 314। 9 तिया 27, 9 चौके 36, फिर 2 से यह 157 बार में। 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 एक 3 1, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दीर्घ तिर्य खंड का क्षेत्रफल। अगला सवाल देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। यह वृत्त हुआ, त्रिज्या 21 दिया है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना है। चूंकि r 21 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री, तो इसमें पूछा है क्या क्या, चाप की लंबाई पूछा है। चाप की लंबाई, चाप मतलब यहां से यहां तक जो चांद के आकार का है, इसकी लंबाई।
तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुना 2πr, परिधि पर है यह इसलिए परिधि से गुना करते हैं। थीटा का मान 60 डिग्री, 60 बटे 360, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे और आर का मान 21, 7 या 21, 6 से 6 बार, 3 से 2 बार और यह 2 भी कट गया तो 22 सेंटीमीटर आया। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री, 60 बटे 360 गुना 22/7, आर का मान फिर 21। 7 से 3 बार में 21 कटा, 3 से 2 बार में, 2 से फिर 11 बार में, 11 गुना 21 कर देंगे, 21 से का 21, 21 से का 21, 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत जीवा यहां से ए से बी तक होगा तो वृत्तखंड यह बनेगा। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो अभी अभी निकाले हैं जो कि 231 आया था, वही लिख लेते हैं क्योंकि एक ही सवाल में है तो 231 हो गया। और AOB ये जो त्रिभुज बना इसके लिए यह फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो 231 माइनस आर का मान 21 था, साइन 60 डिग्री, 21 गुना 21 441/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस तरह से 231 माइनस 441 √3/4। यहाँ पर √3 का मान दिया नहीं है तो अपने मन से नहीं करना है, ऐसे 1.73 मान होता है ना उसको रहने दीजिए, ऐसे ही आंसर लिख लीजिए। छठा सवाल देखिए, 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान भी दिया है और √3 का मान भी दिया है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। यह मान लीजिए जीवा है ए बी, केंद्र पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, केंद्र को ओ मान लिए। तो चूंकि आर का मान 15 सेंटीमीटर तथा थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो इसमें भी दो चीज पूछा है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड मतलब नीचे वाला, इसके लिए क्या करना पड़ता है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, 60 बटे 360, पाई का मान भी दिया है 3.14, आर का मान 15 गुना 15, यहाँ पर भी आर का मान 15 गुना 15 होगा, और साइन 60 डिग्री। यह कटा 6 बार में, 3 से 2 बार या 5 बार, या 2 से 1.57 बार। सबको गुना कर लेते हैं। ठीक है, पहले 5 से करते हैं। 5 सत्ते 35, 25 3 28, 5 एक 5 2 7, 7.85 हुआ। और अभी 15 से गुना करना है, 15 गुना 15 225 बटे 2, और साइन 60 का फिर √3/2। ठीक है, यहाँ पर 15 से गुना करने पर 15 × 5 = 75 आएगा, 15 × 8 = 120, 7 127, 15 7 105, और 12 117, माइनस √3 का मान 1.73 दिया हुआ है, और नीचे 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 117.75 माइनस, इस दोनों को गुना कर लेते हैं, 225 और 173। अड़तीस 925, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट पहले से था, और अभी 4 से भाग भी देना है। ठीक है ना, तो 117.75 माइनस 4 9 36, बचा कितना, 2 पर 9, 4 7 28, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक हो गया। अब घटा लीजिए, 10 में 5 घटा, बचा 5, फिर 9 में 2 7, 4 में 1 3, 7 में 3 4, 117 में 97 घटा देंगे तो 20। ठीक है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए, तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला पर सब कुछ मान रख के सॉल्व कर लिए। दीर्घ वृत्तखंड का भी बताना है।
तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड मतलब हुआ इसको छोड़कर, ये जो नीचे वाला भाग है इसको छोड़कर पूरा, तो पूरे वृत्त में इसको घटा देंगे तो दीर्घ का निकल जाएगा। यानी कि यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अभी अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं 20.4375, इसको यहाँ रख लिए। पाई का मान 3.14 ही रखेंगे, आर का मान 15 गुना 15 माइनस 20.4375। गुना करते हैं 15 से पहले इसमें करते हैं 15 चौके 60, 15 का 15 6 21, 15 तिया 45 2 47, फिर से 15 से 0, 15 का 15, 15 सत्ते 105 1 6, 15 चौके 60 10 70, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट माइनस 20.4375। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसमें 2 ही है तो 2 को 0 और दे दिए। अब घटा लीजिए, 10 में 5 घटेगा, बचेगा 5, 9 में 7 2, 9 में 3 6, 4 में 4 0, फिर 6 में 0 6, 70 में 2 घटाएंगे तो 68, यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई और √3 का मान दिया हुआ है। त्रिज्या 12 है और केंद्र पर 120 डिग्री कोण बना है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि यह भाग बताना है। आर बराबर 12 cm तथा थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु या दीर्घ नहीं पूछा है, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यही भाग निकालना है लघु वाला। तो इसके लिए क्या करना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 120 बटे 360, पाई का 3.14, आर का 12 है, यहाँ पर भी आर का 12 और साइन 120 डिग्री, ठीक है। 2 से या 6 बार में या 3 बार में, 3 से 4 बार गुना कर लेते हैं। 12 चौके 48, 12 का 12 4 16, 12 तिया 36 1 37, अभी 4 से भी गुना करना है। 12 छके 72 गुना √3/2, याद रखिएगा साइन 120 डिग्री का भी मान होता है √3/2। 2 से या 36 बार में, 4 8 32, 4 छके 24 3 27, 4 7 28 2 30, 4 तिया 12 3 15, 36 गुना 1.73, ठीक है। दोनों को गुना कर लेते हैं। 6 तिया 18, 6 सत्ते 42 1 43, 6 का 6 4 10, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 का 3 2 5, तो 8 9 3 12 1 1 2 6,
62.28 घटा देते हैं। 12 में 8 4, 6 में 2 4, फिर 10 में 2 8, 14 में 6 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल है 15 cm भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति भी बना हुआ है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 दिया है। एक वर्गाकार मैदान है, 15 सेंटीमीटर भुजा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में, सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान है और इस पर एक कोने में एक घोड़े को बांध दिया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी है तो इतना भाग घास चर सकता है घोड़ा, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि रस्सी की लंबाई यही आर का काम करेगा 5 मीटर। देखिए, जब घोड़ा को यहाँ पर बांधा गया है तो यह ऐसे, जैसे इस जगह बांधा गया है, जितना लंबी रस्सी है तो उतना दूर ऐसे घूम कर चलेगा तो एक यह क्या बनेगा, तिरछा खंड बनेगा। अगर कोण 90 डिग्री है तो इसको चतुर्थांश बोल सकते हैं। कोण 90 ही है, वर्ग है तो वर्ग का कोण 90 डिग्री होता है। तो पहला क्वेश्चन है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो एक चतुर्थांश बना ना, तो चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। 1/4 पाई का मान 3.14, आर का मान 5 होगा, ठीक है। 2 से 5 गुना 5 25 हुआ, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125 और 17 142, 25 एका 25 और 14 39 और 2 से भाग देंगे। 2 एका 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 19.625 मीटर स्क्वायर का घास चर सकता है घोड़ा। दूसरा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए,
ठीक है। अब कह रहा है घोड़े को 5 मीटर के जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से अगर बांधेंगे तो अब घोड़ा इतना दूर चल सकता है, तो कितना भाग में वृद्धि होगा, यह वृद्धि, ठीक है, केवल वृद्धि बताना है। तो चूंकि रस्सी की लंबाई, इसको बड़ी आर मान लेते हैं, पहले 5 मीटर था, अब 10 मीटर करना है, इसलिए चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, यहां पर भी तो एक चतुर्थांश ही बनेगा, पूरा ले रहे हैं, पूरा निकाल कर उसमें यह वाला भाग घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगी 1/4, पाई का मान 3.14 और आर का फिर, अब आर का मान 10 हो जाएगा, यह कट गया 2 से 2 बार, यह 157 बार, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16.5। अब नया क्षेत्रफल इतना हुआ, लेकिन वृद्धि पूछा है, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि 78.5 में पहले कितना था 19.625, यह वाला भाग 19.625 था, इसको घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगा। पॉइंट के बाद उसमें 3 अंक है, इसमें भी 2 को 0 दे दिए, 10 में 5 घटेगा, बचेगा 5, 9 में 2 7, फिर 14 में 6 8, यहाँ पर बचा 7, 17 में 9 8, 6 में 1 5, 58.875 मीटर स्क्वायर वृद्धि होगा। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है इसमें, आकृति भी दिया गया है। इस प्रकार का ब्रूच बनाया गया है चांदी के तार से। देखिए तार कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है, एक तो चारों तरफ वृत्त बनाने में प्रयुक्त हुआ है, और इस तार से 5 व्यास भी बनाया गया है। यह एक हुआ, 2 3 ठीक है, 5 व्यास बनाने में भी तार का प्रयोग किया गया है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह 2 चीज बताना है। तो चूंकि व्यास कितना दिया है 35 mm, त्रिज्या क्या हो जाएगी 35/2 mm, या बोल सकते हैं 17.5 mm, ठीक है। और थीटा कितना होगा, क्योंकि ब्रूच के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए थीटा चाहिए। तो कितने भाग में बटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में बटा है। तो टोटल 360 डिग्री केंद्र पर कोण बनता है ना, उसमें 10 से भाग दे देंगे तो 36 डिग्री कोण बना। तो पहला क्वेश्चन है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की
लंबाई। अब देखिए तार कहाँ कहाँ लगा है, एक तो चारों तरफ लगा है, चारों तरफ की लंबाई कैसे निकालते हैं, जो कि वृत्त की परिधि होगी, और 5 गुना व्यास, क्योंकि 5 व्यास में भी लगा है। इसको 35/2 ही रहने देते हैं। 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान 35/2, व्यास का मान कितना है 35 है। 7 से 5 बार, यह 2 कट गया तो 22 पंचे 110, 35 पंचे 175, 385 mm होगा। तार की कुल लंबाई 385 mm। इसी में दूसरा है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 36/360, पाई का 22/7 और r का 35/2। 2 बार आएगा यह, 36 से 10 बार में कट गया, 7 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 11 बार। अब गुना कर लेते हैं, ठीक है। 11 पचे 55, 11 तिया 33, 5 38 और नीचे 4। इसको भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर पॉइंट में। यही है आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, mm स्क्वायर। दसवां सवाल है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर भी दिया हुआ है। देखिए छतरी को कह रहा है सपाट वृत्त मानते हुए 8 ताना है, इस प्रकार, ठीक है ना। पूरा इसको वृत्त मान लिया गया है, फिगर दिया हुआ है, उसको देखकर समझ लीजिएगा। तो यह सब जो ताना हुआ, तो किसी भी 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि यह त्रिज्याखंड बनेगा। प्रत्येक 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल 45 cm त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानना है इसको। तो देखिए त्रिज्या तो दिया हुआ है, कोण नहीं दिया है थीटा। थीटा निकालने के लिए देखिए इस पूरे वृत्त को कितने भाग में बांट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट रहा है। तो 360 में 8 से भाग दे देंगे, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड बनेगा। थीटा का मान 45/360, पाई का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7 ही रखेंगे, और r का मान 45। इस 45 से यह 8 बार में कटा, 2 से 4 बार में, और यह 11 बार में, ठीक है। 45 गुना 45 कितना हो जाएगा, 25, 5 चौके 20, 20 25, अभी 11 से भी गुना करना है, और नीचे 4 सत्ते 28,
11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22, 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल देखिए, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कार का जो वाइपर होता है शीशा साफ करने वाला, तो एक कार में दो वाइपर दिया गया है जिसमें पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक वाइपर यहाँ पर है, अगर यह 25 सेंटीमीटर लंबी है तो यहाँ तक ऐसे घूम घूम कर, और यह वाइपर भी ऐसे यहाँ तक, दोनों एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होता है। मतलब कि यह पहला वाइपर जितना साफ करता है उस क्षेत्रफल से हटकर दूसरा वाइपर साफ करता है, दोनों अलग अलग सफाई कर रहा है। पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और प्रत्येक वाइपर 115 डिग्री तक घूम सकता है। ठीक है, तो क्योंकि पत्ती की लंबाई यही आर का काम करेगा 25 सेंटीमीटर तथा थीटा 115 डिग्री, इसलिए प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों से त्रिज्याखंड बन रहा है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, दो पत्ती है इसलिए 2 से गुना करना होगा। थीटा का मान 115 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का फिर 25 गुना 25 गुना 2, 5 से कटाते हैं इसको, 5 से 23 बार में, 5 से यह 72 बार में, फिर 2 से 36 बार, 2 से 11 बार और यह 18 बार। ऊपर सबको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 25 गुना 25 हो जाएगा 625, लिख लेते हैं एक बार, 625 गुना 23 गुना 11 बटे 18 सत्ते 126 नीचे आएगा। गुना करते फिर 23 से, 23 पंचे 115 बचा 11, 23 दूनी 46 और 11 57 बचा 5, 23 छके 138, 5 143, और इसमें 11 से भी करना है। 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 5 82, 11 तिया 33, 8 41, 11 चौके 44, 4 48, 11 एक 11 4 15 और नीचे 126। 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल साफ किया जा सकता है प्रत्येक बुहार में। अगला सवाल है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर
कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। चट्टानों की चेतावनी देने के लिए जल स्तर के नीचे एक लाइट हाउस है, ठीक है ना। यह 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग फैला सकता है और 80 डिग्री के कोण तक। तो यह 16.5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या r 16.5 किलोमीटर तथा थीटा 80 डिग्री। इसलिए जहाजों को चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये पूछा है कि उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक कि जहाज को चेतावनी दी जा सकती है क्या होगा। तो एक त्रिज्याखंड बन रहा है, तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। थीटा का मान 80/360, पाई का मान दिया हुआ है 3.14, आर का फिर 16.5 गुना 16.5, 0 0 कट गया, 4 से 2 बार, या 9 बार, 3 से 3 बार, फिर यह भी 3 से कटेगा। अब केवल गुना कर लेते हैं। 55 दूनी 110, ठीक है, 2 यहाँ पर बचा है। 55 दूनी 110, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 60, यानी कि 60.5 जीरो आएगा। 55 गुना 55 गुण करके और 2 से गुना किए तो अभी इसमें 314 से भी करना है। तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 0 7 5 4 9 9 8 1, 18 99 70, इसमें 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी 189.97 लिख सकते हैं। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में प्रकाश को फैलाया जा सकता है। अगला सवाल है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। डिजाइन बनाने की लागत पूछा है। देखिए डिजाइन कैसे बना है। इस प्रकार यहाँ पर यह डिजाइन बुक में दिया हुआ है, जैसे तैसे यहाँ पर बना दिए, ठीक है ना। यहाँ पर केंद्र होगा, त्रिज्या दिया हुआ है 28 cm, यह 28 cm है, और
0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले डिजाइन का कितना क्षेत्रफल आएगा, केवल ये क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो चूंकि r बराबर 28 सेंटीमीटर तथा थीटा देखिए यहाँ पर 6 भाग में बट रहा है ना, तो 6 से भाग दिए 60 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये जो 6 त्रिभुज बना सभी समबाहु होगा, क्योंकि यह भी 28 हुआ और यह 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो यह दोनों भुजा बराबर है, तो यह दोनों कोण भी बराबर होगा। तो बाकी दोनों को बराबर करने के लिए दोनों ही 60-60 हो जाएगा, यानी तीनों कोण 60। तो इस तरह से यह भुजा भी 28 ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज बना, यानी कि यह एक समषटभुज है अंदर में। तो थीटा का तो कोई यूज नहीं करना पड़ेगा। पहले डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समषटभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पूरे वृत्त में यह जो सफेद भाग षटभुज बना है उसको घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, समषटभुज देखिए अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं रहे तो इसे याद कीजिए। समबाहु त्रिभुज है ना सभी 6, एक समबाहु त्रिभुज का रूट 3/4a² होता है, तो 6 को है तो 6 से गुना कर दिए। पाई का मान दिया है, नहीं दिया है, तो 22/7, r का मान 28 हो जाएगा। रूट 3 का मान दिया हुआ है 1.7/4, a कितना होगा यहाँ लिख लेते हैं, a भी 28 ही होगा। समषटभुज की भुजा 28 गुना 28 गुना 6, 4 7 28, 7 चौके 28। अब गुना करते हैं सबको, पहले 28 को 4 से करेंगे तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 22 दूनी 44, 22 1 22, 4 26, 22 1 22, 2 24, तो 2464 आया। इधर करते हैं फिर गुना, 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 168 हुआ। गुना 7 करते हैं, 7 8 56, 7 6 42, 5 47, 7 1 7 4 11। फिर 17 से कर लीजिए, 17 6 102, 17 7 119, 10 129, 17 1 17 12 29, 17 1 17 2 19, और एक अंक के बाद पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट देकर 0 दे दिए। अब घटा देंगे इसमें, दस में 2, 8 बचेगा पहले, फिर यहाँ पर बचा है 3, 13 में 9 4, यहाँ पर फिर 5, 15 में 9 6, यहाँ पर 3, 13 में 9 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह उस डिजाइन का क्षेत्रफल आया। अब जो रेट दिया है उससे गुना कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। इसी में लिखिएगा आगे। इसलिए 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की लागत बराबर
464.8 गुना 0.35 कर देंगे। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं। 35 अट्ठे 280 बचा 28, 35 चौके 140 और 28 हो जाएगा 168, बचेगा 16, 35 छक्के 210 और 16 226, बचा 22, 35 चौके 140 और 22 162 और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से 162.68 रुपये आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में, ऑब्जेक्टिव है वह। लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में है। r का मान बड़ी R दिया है, थीटा का मान p डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान p, तो p बटे 360 गुना पाई, r का मान बड़ी R दिया है, तो ऑप्शन मिला लीजिए। जिसमें 180 नीचे है वह तो होगा नहीं। सी नंबर देखिए, p बटे 360 गुना 2 पाई r है, यह भी नहीं होगा क्योंकि 2 पाई r से नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल से गुना करना पड़ता है, तो d निश्चित होगा। तब p बटे 720 है गुना 2 पाई r स्क्वायर है, तो 2 से यह कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर डी आएगा। तो p बटे 360 वही आ जाएगा, फिर पाई r स्क्वायर। ठीक, अब अगले वीडियो में 12.3 बताएंगे।